जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अपना, किसका भाई? सर्कल का। ठीक है जी, क्लास 9 का 10th बताओ। 10 लेक्चर हो गए इसके, इस चैप्टर के, ये थोरम वगैरह में, इंट्रोडक्शन वगैरह में, इन सब चीज़ों में। लेकिन इस चीज़ का बात तो हो रहा है ना, एक ही चीज़ को इतनी बार रिपीट करने के बाद। चलो जी, अच्छा क्या क्वेश्चन यही है क्या? बस छोटा सा। प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि जो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो रेक्टेंगल है। आप कैसे प्रूफ करेंगे भाई? पैरेललोग्राम मतलब क्या? पैरेललोग्राम मतलब क्या? मैम जिसकी दोनों साइड पैरेलल है, जिसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इसको हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। और ये क्या कर रहा है? सर्कल में है। सर्कल में है और सारी वर्टिसेस को टच कर रहा है जी। यस मैम। इस तरह से, ठीक है। क्या कर रहा है? साइक्लिक पैरेललोग्राम में बोला है इन्होंने, मतलब इसके ऊपर 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ए ये जाएगी हमारी ए बी सी बी। ओके। अब जब एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, सबसे पहली बात, अच्छा ये तो आपने पैरेललोग्राम के बारे में बात करी, लेकिन कोऑर्डिनेटर की भी बात करेंगे। इसको हम कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 वर्टिसेस इसकी सारी की सारी कहाँ पे लाई कर रही है? सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाले सॉरी, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री, ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री, 360 डिग्री है। और जब 90 डिग्री का हर एक एंगल, तो क्या कहेंगे? ये हमारा रेक्टेंगल है, कह सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि भाई ये दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्व करेंगे कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है, देख लेना। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? और क्या इक्वल होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो आर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? भाई एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होगी। अब सब जस्ट सपोज कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस ऑपोजिट साइड्स एंगल हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो मैं कल समझाया था कि कितने इसको एक्सटेंड कर लो तुम, लद्दाख कश्मीर ले जाओ, जहन्नुम में ले जाओ इसको, लेकिन ये कभी भी मीट नहीं करेंगे दोनों वर्टिस। ओके, दोनों साइड्स कभी भी दोनों लाइन है, जैसे सपोज ये ए बी है, ये सी डी है, कभी भी मीट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ओके, तो हमें ऐसे पता चला कि ए बी हमारी ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के, पता चला। और क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या है? ऑल्सो दिस इज साइक्लिक। भाई साइक्लिक भी है, तो क्वेश्चन में कह दे रहे हमें ये क्या है? हमारा साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स विल बी क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इसका और इसका सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आया? प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। प्रूफ कर दोगे आप? करो। देखो
एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। आगे अब एंगल डी, जब ये और ये 180 डिग्री है तो एंगल सी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। तो फिर एंगल ए कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री इसको हम मान लेंगे कि ये ट्वाइस ऑफ ए होगा। पूरे कर देती हूँ इसको, ठीक है। एंगल ए 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री का, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल हो गया जी। और जब हमारा एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा। ऑल्सो एंगल सी इक्वल होगा 90 डिग्री के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके इक्वल है। इन दोनों का समी तो 90 डिग्री है भाई। जब भी 90 आएगा तो दूसरे वाला भी 90 होगा। नहीं समझ में आया? मैम आ गया। चलो जी। अब एंगल डी प्लस मैम एंगल डी प्लस एंगल, हाँ, एंगल डी और एंगल बी को प्लस करोगे तो भी हमारा यही आएगा 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल डी भी हमारा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। चलो कर दो इसको भी यस सिमिलरली। क्या? एंगल बी प्लस एंगल डी, बी प्लस एंगल डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि एंगल्स जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री होते हैं। लिख लेना तुम, ठीक है। और एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो एंगल बी कितना आ गया? 90 डिग्री अपॉन 2, 90 डिग्री आ गया। तो जब एंगल बी 90 डिग्री है तो बचा हुआ 90 डिग्री कौन होगा? डी होगा। ऑल्सो एंगल डी इक्वल होगा हमारा, ये डी है 90 डिग्री। क्या मिला? एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी और एंगल सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है और सारे 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या कहेंगे? एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी, इक्वल है एंगल डी के। और ये सारे एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। और एक रेक्टेंगल का अगर हम कह दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या है? रेक्टेंगल। देयरफॉर एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के और एंगल डी इक्वल है एंगल 90 के। सो वी कैन से दैट ABCD is a rectangle. Hence proved। और इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। सर्कल चैप्टर बड़ा तुम्हें लग रहा था कि वही पता नहीं क्या है भाई। देखो रिवाइज करो, रिवीजन करो सब क्वेश्चंस की, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करोगे तो तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर होंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फिर समझ में नहीं आता तो हम तो कहीं गए ही नहीं है। मन मुरा के तो एक अलग बात है भाई, ठीक है। चलो जी, थैंक यू लिख दे। थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पोल्यूशन से दूर रहे, मास्क वास्क लगा के रहो। वैसे तो भाई बहुत पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली शहर के अंदर, बहुत पोल्यूशन है, ठीक है। चलो।